नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपद। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ये जो 28 दलों का गठबंधन बना है विपक्ष का, इंडी अलायंस, ये हर विषय पर खूब बोलता है। किसी भी बात पर इनसे पूछ लीजिए, इतने मुखर होकर बोलते हैं, गलत सही कुछ भी बोलते हैं। सनातन को गाली देने की बात हो, सबसे आगे। महिला आरक्षण बिल आया, उसमें मीन मेख निकालना हो, सबसे आगे। उस बिल का क्रेडिट लेना हो, सबसे आगे। सरकार को लेकर, मोदी को लेकर गाली देनी हो, सबसे आगे। G20 में जो भारत का नाम दुनिया में रोशन हुआ, लेकिन इनको परेशानी उसमें अपनी प्रतिक्रिया देने में, सबसे आगे। लेकिन किसी गठबंधन का जो मुख्य आधार होता है उस पर ये चुप्पी साध जाते हैं, इनकी जबान सिल जाती है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जबकि कोई भी राजनीतिक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटें जीतकर आएगा, यह सबसे मुख्य मुद्दा होता है चुनावी राजनीति में रहने वाले दलों के लिए। लेकिन ये 28 दलों का गठबंधन इस पर कुछ नहीं बोलता। और अब ये तय मान लीजिए कि जब तक 5 राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक इस पर कोई फैसला नहीं होने वाला। आपको याद होगा जो तीसरी बैठक हुई थी मुंबई में, इस इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी मुंबई में हुई। जो मुंबई में बैठक हुई उससे ममता बनर्जी नाराज होकर चली गई थी। हालांकि पहले दोनों बैठक में भी एक एक दल नाराज होकर गए। दूसरी बैठक में नीतीश कुमार, पहली बैठक में केजरीवाल। तो ये इस अलायंस के लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन ममता बनर्जी क्यों नाराज होकर गई थी? ममता बनर्जी इसलिए नाराज हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी, आप लोगों पे बात कर रहे हो, आप कमेटियां बना रहे हो, मीडिया कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, आपसी समन्वय के लिए समिति, वो कह रही थी सब ठीक है, इन सबको छोड़ो, सीटों पर बात करो भाई। सीट पर बात नहीं हुई और वो नाराज होकर चली गई। लेकिन अब ये साफ है कि सीटों पर बात नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक 5 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव नहीं हो जाते और इसके नतीजे नहीं आ जाते। ये बात मैं बहुत पहले से, जब से ये गठबंधन बना है तब से, उसकी शुरुआत से मैं ये बात आपसे लगातार कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं करेगी जब तक इन 5 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते। आपने देखा होगा कांग्रेस का रुख किस तरह से बदला था कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि उसकी स्थिति मजबूत हुई है और इसीलिए अब वो इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहती है। हालांकि अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं लगभग अक्टूबर में के पहले हफ्ते में ये ऐलान हो जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, तो तब ऐलान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सीटों का बंटवारा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें कुछ नेताओं ने मांग की कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म अगर हम करेंगे तो उसके बाद सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसीलिए इस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए गठबंधन में। इसको लेकर किसी तरह का भी आपस में करार नहीं होना चाहिए। ये बात दरअसल कांग्रेस का आला कमान हमेशा से सोचता है और ये बात CWC की बैठक में जानबूझकर इन नेताओं से कहलवाई गई है। जानबूझकर उन लोगों ने ये मैसेज दिया है कि ये हमारी पार्टी कह रही है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं वो कह रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से सीट बंटवारे पर बात करो तो वो कहती है राज्य स्तर पर इनको लेकर बात होगी। हालांकि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा नाराज हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीटों के बंटवारे पर सबसे पहले बात हो, लेकिन जब सीटों के बंटवारे पर बात होगी तो सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे बड़ी मुश्किल पश्चिम बंगाल में ही आएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। वो ममता बनर्जी, जिनके लिए अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी से बड़ा अनडेमोक्रेटिक नेता कोई है नहीं, वो तानाशाह हैं, वही ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं या जब वो मुंबई की बैठक में भाग लेती हैं, जब वो बेंगलुरु की बैठक में भाग लेती हैं या जब वो पटना की बैठक में भाग लेती हैं इंडिया अलायंस की, तो वो कहती हैं कि इस देश में
लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वो लोकतंत्र बचाने की अगुवा बन जाती हैं, उनको अगुवा बना दिया जाता है। तो आप सीटों का बंटवारा किस तरह करोगे? दूसरी तरफ ममता बनर्जी कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम साथ रहे, इसीलिए वो इन सीट बंटवारे पर जोर दे रहे। लेकिन कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर बात करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो दोनों चाहते हैं कि सितंबर के अंत तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए, सीटों का बंटवारा तय हो जाए कि किस तरह से होगा। अभी तो वो फॉर्मूला ही नहीं बना जिसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो। कभी कहा जाता है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो राज्यों के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। कभी कहा जाता है, एक फॉर्मूला बीच में फ्लोट हुआ कि जहां पर जो जीत चुका, उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही थी, जो सीट जिसके पास है उसको छोड़कर बाकी सीटों पर चर्चा हो। यानी कश्मीर में जो सीट उमर अब्दुल्ला के पास है उस पर चर्चा ना हो, बाकी की जो सीटें हैं जिनमें बीजेपी से सीधे लड़ाई है उन सीटों पर चर्चा हो। यानी आप इस तरह से देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 23 सीटें हैं, तो उन सीटों पर कोई चर्चा ना हो, वो 30-23 सीटें ममता बनर्जी को सीधे सीधे दे दी जाएं। लेकिन बाकी बची हुई 17 सीटों पर क्या फॉर्मूला हो ये तय हो। ये उमर अब्दुल्ला ने फॉर्मूला दिया था। हालांकि इस फॉर्मूले के लिए कांग्रेस पार्टी कभी राजी नहीं होगी। एक मुश्किल और है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली और पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह से कोई अलायंस नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि साथ में आकर चुनाव लड़ें। अब एक मुश्किल और है कि अगर आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में और लोकसभा में साथ में जाते हैं, नवंबर में जब आप चुनाव प्रचार करने, अक्टूबर में जब आप प्रचार करने जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, जब आप शिवराज सिंह चौहान को भी अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं और साथ ही साथ कमलनाथ को भी कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हैं, ये दोनों एक तरह की पार्टियां, ये आपके लिए कुछ नहीं करती। छत्तीसगढ़ में जाकर वो कहते हैं भूपेश बघेल की सरकार ने घोटाले पे घोटाले किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस की सरकार को यहां से हटा देंगे। राजस्थान में जाकर वो यही बात गहलोत के लिए कह रहे, सीधा सीधा हमला गहलोत पर कर रहे हैं। तो क्या 2 महीने बाद दिसंबर या जनवरी में वो जाएंगे और कहेंगे कि अब ये कांग्रेस पार्टी धुली पुछी हो गई, साफ सुथरा हो गई, ये नहा धो के आ गई है, अब क्योंकि हमारे साथ है इसलिए अब आप इनको वोट दे दीजिए। वोट किस तरह से मांगेंगे ये भी तो सवाल उठता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल कि सीट शेयरिंग का क्या होगा। तो ये तय मानिए, जो मैं शुरू से कहती आई हूं, जब तक 5 राज्यों के चुनावी नतीजे नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग पर बात नहीं करेगी। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई दल अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और कांग्रेस पार्टी का व्यवहार वाकई ऐसा ही होता है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पैंतरा बदला, जिस तरह से तेवर दिखाए, उससे ये स्थिति साफ भी होती है। लेकिन बाकी दलों की मजबूरी है। ममता बनर्जी बहुत दिन इंतजार नहीं करने वाली। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी अल्टीमेटम दिया है कि सितंबर के एंड तक सीट शेयरिंग पर बात कीजिए, लेकिन इसके आसार कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब ये इंडिया अलायंस कितने दिन घिस घिस के चलेगा, कितने दिन घिसटता रहेगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन ये समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग नहीं होने वाली और इन पार्टियों में अब जल्द ही बिखराव तय है। सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जैसे पहले 2019 के पहले वो सब एक स्टेज पर हाथ मिला के खड़े थे, वो अचीवमेंट था। अब अचीवमेंट होगा कि हमने कई सारी बैठकें कर ली, हम एक मंच पर साथ आ गए, हमने एक नाम रख लिया। लेकिन जब असली बात होगी सीट शेयरिंग की तो उस पर ये एक राय नहीं हो पाएंगे। वैसे भी डीएमके के नेता, आपको याद होगा, जो सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, HIV एड्स बताते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम सनातन उन्मूलन के लिए साथ हैं। यानी इनका मकसद एक ही है, बाकी किसी मुद्दे पर हम साथ हो ना हो। तो उसमें तो सब पार्टियां साथ ही आपको नजर आ रही हैं, इसमें तो पार्टियां अलग अलग है नहीं। इसमें तो इन सबके सुर एक जैसे ही नजर आते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे डीएमके हो। तो इसलिए सीट शेयरिंग क्या होगी, किस तरह का फॉर्मूला होगा भी कि नहीं होगा, ये सब कुछ आने वाले वक्त में पता लगेगा। और जैसे जैसे खबर मिलेगी आपको मैं अपडेट भी करती रहूंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।